एक बार प्रेम से बोलिए गणित महाराज की जय। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाइथागोरस त्रिक यानी कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में। और हम आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे वीडियोस में बहुत सारे जो मैथ के जो है वीडियोस होते हैं जिसमें हम ट्रिपलेट्स का यूज कर लेते हैं। कारण क्या है, क्योंकि ऐसे ऐसे जो सवाल होते हैं, किसी त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज है उसमें दो को भुजा का मान दिया हो, तीसरा भुजा का मान ज्ञात करना हो, तो आप जो है ट्रिपलेट्स से चुटकियों में आसानी से निकाल पाते हैं। जैसे में यहाँ पे दिया 3, यहाँ पे दिया है 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो हम 4 जो है टिक आउट करके आगे बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 10, यहाँ पे दिया 24, तो यहाँ पे हो जाएगा 26। हम जैसे ही यहाँ पे देखते हैं इसे 10 24, तो यहाँ पे 26 टिक आउट करके आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे 48, यहाँ पे 50, तो यहाँ पे 14 टिक आउट करके आगे बढ़ जाते हैं। तो कैसे टिक कर पाते हैं, एकदम डायरेक्ट आंसर कैसे पहुंच पाते हैं आंसर तक, आज इसी का रहस्य बताने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं इस रहस्य को जानने का कि आखिर चुटकियों में कैसे आंसर हम प्राप्त कर लेते हैं। सवाल देखते नहीं हुआ कि आंसर तैयार रहता है मेरा। तो ये सब जो है अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। क्योंकि देखिए बाबू, मेरा जो काम होता है आप लोगों को सिखाना, थोड़ा सा लंबा हम समय लेते हैं, लेकिन आपको हम गारंटी के साथ कहते हैं, वादा के साथ कहते हैं कि आपको हम इतना बेहतरीन चीज सिखा करके यहां से जाएंगे कि आप जब इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा ना जी, तो बिना लाइक किए और बिना कमेंट किए इस वीडियो से बाहर निकल नहीं पाइएगा। ठीक है, तो इस बस शुरू से लेकर के अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। बाकी जो मेरा काम है वो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो बस आप लोग से एक ही उम्मीद है कि वीडियो को देखना शुरू कर रहे हैं, तो अब इस वीडियो को छोड़ करके जाइएगा नहीं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इतना इंपॉर्टेंट है कि आप जब जी ध्यान रखिएगा सरकारी नौकरी का भी तैयारी करेंगे ना, तो वहां भी ट्रिपलेट्स का बहुत ज्यादा लोग उपयोग करते हैं। बहुत सारे जो शिक्षक होते हैं ट्रिपलेट्स का उपयोग करते हैं, क्योंकि इससे जो है बहुत जगह आसानी से आंसर्स प्राप्त हो जाते हैं। इवन 10वां क्लास में भी हम 6ठा चैप्टर हो, 7वां चैप्टर हो, 8वां चैप्टर हो, 9वां चैप्टर हो, 12वां 13वां चैप्टर हो, इन सभी चैप्टर्स में हम भर भर के ट्रिपलेट्स जो यूज करते हैं 10वां क्लास में भी। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि ट्रिपलेट्स इंपॉर्टेंट है तो है। इसको लिखित रूप में लेना चाहते हैं तो ये लिखित रूप में ले लीजिए, लेकिन हम आप लोग कह रहे हैं कि बस इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले ट्रिपलेट्स को नहीं समझेंगे, सबसे पहले हम लोग समझेंगे पाइथागोरस प्रमेय को समझेंगे। ठीक है, इसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। यहां से बहुत ही छोटकू सा प्यारा सा जो है हम लोग समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि इस समकोण यहाँ पे बना हुआ है। अगर इस त्रिभुज में हम एक एंगल जो है यहाँ पे नाम देते हैं सब शीर्ष का, ठीक है, ए बी सी हम यहाँ पे शीर्षों का नाम दे दिए। हम यहाँ पे कोण बी को जो है समकोण रखें, तो आपको सबसे पहली बात पता होनी चाहिए कि जो समकोण होता है उसका सम्मुख भुजा, समकोण का जो है सम्मुख भुजा, ध्यान रखिएगा वो क्या कहलाता है। तो आप लोग कहेंगे सर समकोण का सम्मुख भुजा कर्ण कहलाता है, जिसे हम लोग एच से सूचित करते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो है अगर मान चलते एंगल हम यहाँ पे सी ले लेते हैं, ठीक है, तो इस एंगल सी के लिए जो है इसका सम्मुख जो भुजा होगा उसको हम लोग बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे जी? लंब, यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि पी बोलेंगे। ठीक है, और इसका जो संलग्न भुजा होगा इसको हम लोग बोलते हैं आधार, यानी कि इसको जो है हम लोग बेस बोलेंगे, बी बोलेंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग को पता होगा। और इसमें जो है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार से अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक रिलेशन होता है तीनों भुजा में। क्या रिलेशन होता है जी? तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। कितने विद्यार्थी लोग ऐसे लिखते हैं कि सर कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग और प्लस में आधार का वर्ग जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये जो है दोनों सूत्र आप लोग को याद होगा। हम अधिकतर उपयोग करते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि इसको लिखने में टाइम कम लगता है और सवाल बनाना आसान हो जाता है। ठीक है, तो हम इसी का जो है ज्यादातर उपयोग करेंगे। तो अगर किसी भाईजन को ऐसे अगर लिखने की आदत हो तो प्लीज यार ऐसे पे शिफ्ट हो जाइए। क्यों? क्योंकि इसको जो है लिखना आसान होता है, बहुत जल्दी लिख पाते हैं। तो अगर सवाल में आपको टाइम बचाना है ना, तो आप लिखने के तरीके में सुधार लाना चाहिए कि कैसे हम लिखें कि कम से कम टाइम लगे। तो आप जो है प्लीज इस पे चले आइए। इस वाले अगर सूत्र को आप लोग याद रखेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। एच क्या होता है? तो कर्ण होता है। पी क्या होता है? लंब होता है। बी क्या होता है? आधार होता है, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, बस अगर आप इस चीज को समझ गए तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स को आप लोग जरूर समझ जाएंगे। ठीक है, कैसे समझना है थोड़ा सा बात को चर्चा करते हैं। आपको जो है ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फिर से वापस हमको एक समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज हम ले लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे इस समकोण त्रिभुज में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में अगर मान के चले कि इस भुजा का माप जो है 3 दे दिया है और इस भुजा का माप जो है 4 दे दिया है, तो आपसे जो है तीसरा भुजा का ही मान पूछेगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में 2 भुजा का माप दे देने पर, ठीक है, तीसरा भुजा का माप क्या होगा, इसके लिए आप लोग लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, जो कि सूत्र के रूप में होता है h² = p² प्लस में b²। इसी से हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस बात करते हैं इस त्रिभुज में है ABC में बात करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो इसमें समकोण का सम्मुख भुजा कौन है जी, तो आप लोग कहेंगे सर AC है, और AC को ही तो कर्ण कहते हैं यानी कि H कहते हैं, तो AC का हम लोग इसमें स्क्वायर कर लेंगे, तो AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा जी, तो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। जो समकोण के सम्मुख भुजा होती है कर्ण, वो किसके बराबर होती है जी, तो समकोण के अलावे जितने भी 2 भुजा बचते हैं उन दोनों भुजाओं के वर्गों की योगफल के बराबर होती है। तो यहाँ पे AB² प्लस में BC² के योगफल के बराबर होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां से अब जो है मान हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। हम आपको बस कंसेप्ट सिखाने जा रहे हैं, बस इसको ध्यान रखिएगा। अगर आप एक बार कंसेप्ट सीख गए ना, तो ट्रिपलेट्स जैसे हम शुरू में बताया ना कि इसका आंसर कैसे पहुंचना है, ठीक है, वो डायरेक्ट जो है चुटकियों में कैसे आ जाएगा, वो आप लोग सीख पाएंगे। तो बस पहले कंसेप्ट सीखिए। एक बार कंसेप्ट सीख जाने के बाद ना हम आप लोग को 30 से 35 गो सवाल कराने वाले हैं, जिसमें आप जो है डायरेक्ट सवाल देखेंगे और आंसर बताएंगे, सवाल देखेंगे आंसर बताएंगे। बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, क्योंकि बिना कंसेप्ट सीखे आप जो है कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि इसी सूत्र से जो है ट्रिपलेट्स आएगा। तो ट्रिपलेट्स कैसे आएगा, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर जाने रहेंगे तो फिर आपको जो है बहुत ज्यादा फायदे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। AC का स्क्वायर हमको यहाँ पे दिया है, तो AC का मान निकालना है क्या जी, तो आप लोग कहेंगे जी सर AC का मान निकालना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। AB का मान कितना दिया, तो AB का मान यहाँ पे 3 दिया, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। BC का मान कितना दिया, तो 4 दिया, तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से AC का स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ जी, तो 3 का स्क्वायर जो होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर जो है 16 होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 9 और 16 जो है 25 हो जाएगा, और 25 किसका स्क्वायर होता है, तो आप लोग कहेंगे सर ये तो 5 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म होगा, यानी कि AC का वैल्यू कितना निकल जाएगा जी, 5 निकल जाएगा। तो आप यहाँ पे जो है वाट का जो साइन है वो 5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर 2 भुजा का माप दिया हो, तीसरा भुजा का माप ज्ञात करना हो, तो आप जो है पाइथागोरस प्रमेय को लगा करके बहुत ही आसानी से निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके ऐसे ही जो है तीनों भुजाओं का जो है हम लोग अच्छी माप ज्ञात कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, माप ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने क्या कहा, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है और तीनों भुजा का माप ज्ञात करना है। 2 भुजा का माप पहले से दिया होगा, तीसरा भुजा का माप ज्ञात करना होगा, चाहे वह जो भुजा लंब हो सकता है ज्ञात करने वाला, चाहे आधार को ज्ञात करना हो सकता है, या फिर कर्ण को ज्ञात हो सकता है। तो आपको तीनों में से कोई एक भुजा का माप ज्ञात करने के लिए कहा जा सकता है, ठीक है। तो बस है क्या, तो अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि ट्रिपलेट्स आखिर है क्या, ठीक है। तो ट्रिपलेट्स कुछ और नहीं, ये जो है लंब, आधार और कर्ण के बीच का एक अनुपात होता है। लंब, आधार और कर्ण के बीच का क्या होता है जी, एक अनुपात होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसी अनुपात को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। क्या बोलते हैं जी, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स बोलते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण यानी कि समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो अनुपात होता है, उसी अनुपात को हम लोग पाइथागोरन ट्रिपलेट्स बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स किसको बोलते हैं जी, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण का जो अनुपात होता है उसको हम लोग पाइथागोरन ट्रिपलेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है इस बात का बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा, ठीक है, आप लोग इस बात का बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ जी, तो इतना देर डिस्टर्बेंस के लिए बिल्कुल सॉरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं पाइथागोरन जो ट्रिपलेट्स है वो कौन कौन से होते हैं। तो यानी कि रेशियो जो है आखिर वो तीनों भुजाओं में कौन कौन सा होता है, इसको आप लोग समझने का प्रयास कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं P,
यहाँ पे लिख लेते हैं B और यहाँ पे लिख लेते हैं H, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे P है, यहाँ पे B है और यहाँ पे H है। एक और कंसेप्ट थोड़ा सा जान लीजिए, इसमें पिछला वाला जो पेज है इसमें जान लीजिए। है अगर समकोण त्रिभुज है ना जी, समकोण त्रिभुज, ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा जो कोण है वो कोण B है। सबसे बड़ा कोण जो है कौन है जी, सबसे बड़ा कोण वो कोण B है, समकोण है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा कोण। और इसका जो सम्मुख भुजा होगा वो सबसे बड़ा भुजा होगा। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसका मान जो है मैंने कि समझिए कि फिक्स होता है, वो मैंने नहीं बदलेगा। जैसे थीटा के अनुसार से लंब जो है और आधार जो है बदल सकता है। अगर ये थीटा यहाँ पे है तो लंब ए होगा, आधार ए होगा। लेकिन अगर ये थीटा यानी कि कोण ए के अनुसार से देखें तो हम लोग का लंब BC हो जाएगा और आधार ए भी हो जाएगा। तो लंब और आधार चेंज हो सकता है, लेकिन कर्ण जो है अपना स्थान बदलता नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे बड़ी भुजा जो है कर्ण होती है, इस चीज को आप लोग पूरा ध्यान रखिएगा। तो अब इस पेज में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जैसे PB और H के जो है रूप में अनुपात देख रहे हैं, PB और H के रूप में अगर हम लोग रेशियो देख रहे हैं, ठीक है, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स में, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा अगर लंब का मान जो है 3 हो जाए, ठीक है, अगर लंब का मान कितना हो जाए जी, 3 हो जाए और आधार का मान जो है 4 हो जाए, तो ऑटोमेटिक जो है कर्ण का जो मान आता है वो 5 आता है। तो ये तीनों भुजाओं का जो है रेशियो प्राप्त कर लिए, 3, 4, 5 का एक ट्रिपलेट्स बन गया। और इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, जिसमें कर्ण क्या है जी, 5 है। भाई P और B में जो है चेंजिंग आ सकता है, भाई P कभी B हो सकता है और B कभी P हो सकता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन भाई H जो है वो रहेगा। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा भुजा जो है 5 ही है, H का मान होगा, तो सबसे बड़ा भुजा जो है ये होगा। तो H जो है ये आप लोग ध्यान रखिएगा बड़ा भुजा होगा, सबसे बड़ा भुजा, इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा भुजा कौन होगा जी, H होगा, इस चीज का पूरा ध्यान रखिएगा। दूसरा ट्रिपलेट्स का अगर बात करते हैं तो अगर लंब या आधार के रूप में जो है वो 5 दिया हो और फिर जो है अगर लंब का मान 5 दिया हो, आधार का मान 12 दिया हो, तो ऑटोमेटिक जो H का मान आता है वो 13 आता है। तो इनके बीच में जो है एक रेशियो A प्राप्त हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 4 नंबर का अगर बात करते हैं, ठीक है, तो अगर लंब का मान जो है 7 है और आधार का मान अगर 24 है, तो ऑटोमेटिक जो कर्ण का मान आता है वो कितना आता है जी, 25 आता है। तो इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। 4 नंबर का अगर हम बात करते हैं तो अगर लंब का मान 8 हो, कर्ण का लंब का मान आधार का मान जो है 15 हो, तो कर्ण का मान 17 आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 5वां नंबर अगर सवाल का बात करते हैं, 5वां नंबर ट्रिपलेट्स का, ठीक है, तो अगर लंब का मान 9 हो और आधार का मान जो है 40 हो, तो यहाँ पे कर्ण का मान 41 हो जाता है, ठीक है। बस आप लोग को इतना जो है ट्रिपलेट्स आप लोग को याद रखना है 10वां क्लास के लिए, ठीक है। 10th क्लास में आपको ये 5 गो रेशियो जो है याद कर लिए। अगर 10th क्लास में आप 5 गो रेशियो याद कर लिए, ठीक है, P, B और H के रूप में जो है 5 गो जो रेशियो है, इसको अगर आपने याद कर लिया तो पूरा 10वां क्लास निपट जाएगा, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं कि आगे क्लास में अगर जाएंगे तो क्या होगा, क्या इतना ही से काम चलेगा, तो नहीं, आगे क्लास में जो है आपको कुछ और जो है रेशियो से याद रखने पड़ेंगे। तो रेशियो क्या है थोड़ा सा हम आपको लिख के समझा देते हैं। 5 नंबर के बाद 6 नंबर पे हम चले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिपलेट्स अब बढ़ेगा। अगर लंब का मान यहाँ पे भी P है, यहाँ पे B है और यहाँ पे H होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी भी जो है PBH के रूप में जो है हम लोग अनुपात ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर P का मान 11 है, B का मान कितना है जी 60 है, तो ऑटोमेटिक जब पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे H का मान 61 आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 7 नंबर अगर बात करते हैं, 7 नंबर में अगर P का मान 12 हो, अगर B का मान जो है 35 हो, तो ध्यान रखिएगा P और B का मान 12 और 35 होने पर जो है कर्ण का मान 37 आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 8वां नंबर अगर बात करते हैं, P का मान 13 हो, B का मान 84 हो, तो यहाँ पे H का मान जो है 85 हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर का अगर बात करते हैं तो यहाँ पे P का मान 16 हो और यहाँ पे B का मान 63 हो और यहाँ पे H का मान क्या हो जाएगा जी 65 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 10वां नंबर का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 20 जो है लंब का मान हो, 21 जो है आधार का मान हो, तो यहाँ पे 29 हो जाएगा कर्ण का मान, ठीक है। इस तरह से आगे बहुत सारे ट्रिपलेट्स है, लेकिन उन सभी को याद करने की जरूरत नहीं है। इतना से आपका काम चल जाएगा। 10 गो ट्रिपलेट्स अगर आप लोग हायर क्लास में भी है तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। हमारा तो है अधिकतर जो यूज होता है, हम भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं बाबू, तो हमारे पास भी जो है उपयोग
उपयोग में अधिकतर आता है वो यही 5 गो होता है। इन सब का तो उपयोग बहुत कम किया है, बहुत कम ना मात्रा में कभी कभार आता है तो उपयोग हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नहीं तो अधिकतम जो सवाल हम लोग को मिलता है वो इन्हीं 5 गो रेशियो पर मिल जाता है और वहां पे हम लोग बना लेते हैं। और इन 5 गो के अलावा 2 गो और रेशियो है जो कि रूट में है, तो रूट वाला जो है रेशियो के बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वो रूट वाला जो रेशियो है उसको हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ये सब जो है पाइथागोरन ट्रिपलेट्स आया कहां से, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ये पाइथागोरन जो ट्रिपलेट्स है वो पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि हाई वाला जो सूत्र आप लोगों को बताया ना जी, इसी सूत्र से जो है इन सभी ट्रिपलेट्स को ज्ञात किया गया है, जो कि इसमें कटने वाला नहीं है, सब रेशियो लिया गया है, इसमें संख्या एक दूसरे से कट नहीं सकता, ठीक है, तो ये सबका रेशियो है। बस अगर ये 5 को आप लोग याद कर लेते हैं अभी कभी, कौन कौन याद कर लेते हैं जी, 3 4 5 का, 5 बाड़े 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41 का, ये 5 को अगर आप ट्रिपलेट्स याद कर गए तो 10वां क्लास में आपको इससे ज्यादा सवाल पूछने वाले नहीं है और इसी पे जो है आपका सारा सवाल बनने वाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसी पे आपका सारा सवाल बनने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करना शुरू करते हैं, क्योंकि अब आप लोग ट्रिपलेट्स जान गए कि इतना ही बड़ा जो है ट्रिपलेट्स होता है, इसको यूज कैसे करना है इसको सीखिए। तो अब यहां से आपका जो है धाकर अंदाज में जो है सिखाने वाला काम चालू हो रहा है, ठीक है। कहने का मतलब अभी तक जितना भी था वो आपका कंसेप्ट था, अब यहां से जो है इस कंसेप्ट को यूज कैसे करना है इसको आप लोगों को सीखना जरूरी है और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि अब आप वीडियो छोड़ करके मत जाइए, ठीक है। अब यहां से जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना जी, तो अंत तक जरूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा तो आप जो है ट्रिपलेट्स को यूज करना सीख पाइएगा, क्योंकि हम रूट वाला भी सिखाएंगे और नॉर्मल संख्या वाला भी सिखाएंगे, तो आपको बस इस वीडियो में बने रहना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला पेज पर का जो है सवाल आपके सामने यहाँ पे प्रकट कर देते हैं और प्रकट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला ही सवाल जो दिया है, यहाँ पे देखिए समकोण है, तो समकोण का सम्मुख भुजा जो है सबसे बड़ी भुजा होगी, यानी कि सबसे बड़ी भुजा का मान हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 और 4 दिया है, तो सबसे बड़ी भुजा का मान क्या हो जाएगा जी, तो आप लोग कहेंगे सर 5 हो जाएगा, क्योंकि आपने ट्रिपलेट्स में बताया है 3 4 5, तो सबसे बड़ी भुजा का मान क्या रहेगा जी यहाँ पे 5। अगर P का मान 3 बी का मान 4 दिया है तो बड़ी भुजा का मान क्या होगा जी 5 होगा, तो होगा, कंफर्म है। अगर आपको नहीं याद रहे तो कैसे याद करेंगे, तो पाइथागोरस में यहाँ पे देखिए समकोण के समकोण भुजा यानी कि h का मान निकालना है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे सर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर अगर हटेगा तो क्या होगा जी, इस पर रूट चढ़ेगा, यानी कि एच का जो वैल्यू होगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान 3 होगा तो 3 का स्क्वायर, बी का मान कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 और 9 जो है 25 होगा और 25 का वर्गमूल 5 होगा, तो देखिए एच का मान जो है 5 है। तो जो आप इतना सॉल्व करके मंगा रहे हैं वो आप देखते देखते बता रहे हैं 3 4 5, काम खत्म, ठीक है। उसी तरह से अगर देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं इस वार्ड के साइन पे क्या होगा, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ी भुजा जो है 5 दिया है, छोटी भुजा 3 दिया है, तो आप जरूर पढ़े हैं 3 4 5 के ट्रिपलेट्स, यानी कि जरूर इसका मान कितना होगा जी 4 होगा, यानी कि हम लोग इस भुजा का मान डायरेक्ट देखते देखते 3 4 5 कह दिए, यानी कि इसका मान कितना होगा जी 4 होगा, तो होगा। इस बात को समझ पा रहे हैं। इस भुजा का मान आप लोग पहले कैसे निकालते थे, आज जैसे मान चले कि पी मान लेते हैं, आई क्या हो जाएगा जी बी हो जाएगा, और यहाँ पे समकोण का समभुजा जो है ये क्या हो जाएगा जी एच हो जाएगा। तो यहाँ से संपर्क अगर करते हैं पाइथागोरस पर में अप्लाई करते हैं तो एच स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा जी, तो आप लोग कहेंगे सर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है। निकालना है हमको बी का मान, क्योंकि वार्ड जो है बी के जगह पे दिया है, ठीक है, तो बी का मान निकालना है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे सर पी स्क्वायर इधर घटेगा, यानी कि एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर, तो स्क्वायर अगर इधर भेजते हैं तो क्या होगा जी रूट चलेगा, यानी कि बी का वैल्यू कितना होगा जी रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। यहाँ से आप लोग मान रखते हैं एच का, तो एच का मान कितना है जी 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस में पी कितना है जी, तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर जो है 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, ठीक है, 25 में से 9 घटेगा तो यहाँ पे रूट अंडर 16 होगा, और 16 का वर्गमूल कितना होगा जी 4 होगा, जो कि आप लोग इतना करके निकाल रहे हैं। लेकिन जो मेरा विद्यार्थी होगा जब ट्रिपलेट्स पढ़ लेगा तो डायरेक्ट क्या कहेगा जी, यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 5 दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे 4 होगा, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट्स लग गया, यानी कि आंसर हमारा 4 होगा, काम खत्म। भाई इतना सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, तो नहीं है, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना भाई, सब सॉल्व ना करना पड़े इसके लिए हम लोग ट्रिपलेट्स का उपयोग करते हैं।
हम लोग सॉल्व ना करें, इसके लिए ही ट्रिपलेट्स का उपयोग करते हैं। तो क्या आप मेरे बातों को समझ पा रहे हैं? तो आप लोग कहेंगे जी सर हम समझ पा रहे हैं। अब ये सब जितना भी पढ़ा रहे हैं, क्या आपको इसके पीडीएफ की जरूरत है? अगर आपको जरूरत है तो आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, आपको डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का जो है लिंक मिल जाएगा, उस टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, आपको जो है जरूर वहां से पीडीएफ जो है प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसका पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आइए टेलीग्राम पे, आपको वहां पे जो है ये पीडीएफ जरूर मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे सवाल आपका दे दिया तो आप लोग डायरेक्ट क्या कहेंगे जी, यहाँ पे देखिए 4 दिया, सबसे बड़ी भुजा का मान 5 दिया है, तो यहाँ पे ट्रिपलेट्स कौन सी का लगेगा? 3 4 5 का ट्रिपलेट्स लगेगा, यानी कि इसका वैल्यू कितना होने वाला है जी? 3 होने वाला है। इस वाट वाला का वैल्यू कितना होगा जी? 3 होगा, यानी कि इस भुजा का मान जो है 3 होने वाला है, तो होने वाला है। अब जैसे इसको हम लोग पी कंसीडर करते हैं, अगर मान चले कि देखिए आंसर तो डायरेक्ट निकाल लिए, अब इसको जांच करना है तो पाइथागोरस प्रमेय ही लगाएंगे, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय का ही शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पे ट्रिपलेट्स का हम लोग उपयोग करते हैं, क्योंकि उसी से जो है हम लोग कुछ रेशियोस निकाले हैं, उस रेशियो का उपयोग हम लोग बार बार करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 जो है निकाले, ये बात सही है गलत है, इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो इसको अगर पी मानते हैं, इसको अगर हम बी मानते हैं, तो ये वाला क्या होगा जी? एच होगा तो होगा। ठीक है, तो यहाँ से पी का मान निकालना है, तो पी का मान क्या होगा जी? तो आप लोग कहेंगे सर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा, इसी सूत्र से निकालिए ना, पी का मान निकालना होगा तो बी स्क्वायर इधर माइनस में होगा, तो एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होगा, स्क्वायर इधर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। ठीक है, यानी कि रूट के अंदर में हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से आ जाएगा। यहाँ पे एच का जो वैल्यू दिया है वो 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी का जो वैल्यू दिया है 4 दिया, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर जो है 16 होगा, 25 में 16 घटेगा तो 9 होगा, 9 का वर्गमूल कितना होगा जी? 3 होगा, यानी कि देखिए वाट का साइन की जगह पे क्या आ जाएगा जी? 3 आ जाएगा। लेकिन आपको इतना नहीं करना है, इसलिए तो आपको ट्रिपलेट्स बता रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट इससे आंसर आता है। तो क्या आप लोग तैयार हैं ट्रिपलेट्स को अच्छे ढंग से समझने के लिए? तो आप लोग कहेंगे जी सर आप समझा दीजिए, क्योंकि ये कुछ और नहीं, पाइथागोरस प्रमेय का ही एक रेशियो है, रेशियो फॉर्मेट है, जिससे आप जो है भुजाओं का मान ज्ञात कर रहे हैं। और हम आपको खाली भुजाओं का मान ज्ञात करना नहीं सिखाएंगे, हम कोण का भी मान ज्ञात करना सिखाएंगे ट्रिपलेट से। तो इस वीडियो में बने रहिए, आपको जो है बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे तीनों सवाल को समझे कि नहीं समझे, कि 3 4 का ट्रिपलेट्स जो है तीनों सवाल पे हमने लगाया है, 3 4 5 का जो है ट्रिपलेट्स हमने लगा दिया है तीनों सवाल पे, और तीनों सवाल हमारा आसानी से बन गया है। तो चलिए अब अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है 9 बाड़े और यहाँ पे वाट का साइन दिया है। अब ऐसा तो कोई ट्रिपलेट्स आपको हमने पढ़ाया ही नहीं 9 बाड़े का, अगर पढ़ाया भी था तो कौन सा ट्रिपलेट्स पढ़ाया था? यहाँ पे हम आपको दिखा देना चाहते हैं, यहाँ पे कोई 9 बाड़ा और 9 12 वाला ट्रिपलेट्स तो नहीं है, यहाँ पे 9 40 वाला ट्रिपलेट्स है। देखिए यहाँ पे 9 40 है। ठीक है, 9 12 थोड़ी ना है जी, 9 12 नहीं है। तो आप लोग जो है इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, 9 12 है, 9 12। ठीक है, 9 40 वाला तो बताया है, लेकिन 9 12 का नहीं बताया है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको इसका रेशियो लेना है। आपको इसका क्या लेना है जी? रेशियो। क्यों रेशियो लेना है? क्योंकि ये जितना भी वैल्यू दिए हैं वो क्या दिए हैं जी? रेशियो में वैल्यू दिए हैं, सब का सब रेशियो में है, ये दूसरा कुछ में नहीं है, सब का सब रेशियो यानी कि अनुपात में है। तो आपको जो है सिंपल सा जो भी सवाल आपको दिखाई देगा उसका आपको रेशियो लेना है। क्या लेना है जी? रेशियो। तो बताइए 9 जो है 12 है, किससे कटेगा? तो आप लोग कहेंगे सर ये 9 जो है वो 3 से कटता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 12 भी 3 से कटता है। ठीक है, तो ये 3 में हम लोग गुना करेंगे किससे जी? ध्यान रखिएगा, ये 3 में किससे गुना करेंगे? तो आप लोग कहेंगे सर 4 से, 4 से कर रहे हैं, यहाँ पे 3 में जो है यहाँ पे 3 से गुना कर देते हैं। किससे गुना कर देते हैं जी? 3 से गुना कर देते हैं तो 9 आ जाएगा। और यहाँ पे जो 12 है इसमें जो है, इसमें क्या होगा जी? 3 में हम लोग गुना करेंगे किससे जी? 4 से गुना करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। यानी कि अगर रेशियो हम जैसे ही लेते हैं, जैसे ही रेशियो हम लेते हैं तो यहाँ पे देखिए 3 से ही कटेगा। किससे कटेगा जी? 3 से। 3 3 का 9 कटेगा और है 3 चौका 12 कटेगा, यानी कि 3 से 3 कट जाएगा। तो क्या होगा जी? 3 और 4 बनेगा। तो आपको हमने बताया है कि 3 और 4 का ट्रिपलेट्स क्या होता है? तो आप लोग कहेंगे 5 होता है। 3 और 4 का ट्रिपलेट्स क्या होता है? 5 होता है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा का मान ज्ञात करना है और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो यहाँ पे कर्ण का मान क्या होता है जी? 5 होता है। तो हम लोग 5 ले लेंगे, 3 4 का ट्रिपलेट्स बड़ी भुजा 5 ले लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए भाई यहाँ पे 3 का 3 गुना है, 3 का कितना गुना है जी? 3 गुना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
है यहाँ पे 4 का 3 गुना है, ठीक है। देखिए 3 3 का 9, 4 3 12, तो यहाँ पे जो अगला भुजा आने वाला है वो 5 का 3 गुना आएगा। 5 का क्या आएगा जी? 3 गुना आएगा, तो 5 3 15 आएगा, यानी कि यहाँ पे 15 आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या आपको इतना करना है? तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे कटेंगे। 3 3 का 9, 3 चौका 12, तो 3 और 4 का ट्रिपलेट्स होगा यहाँ पे 5। देख रहे हैं कि 3 का 3 गुना है, 4 का 3 गुना है, तो 5 का 3 गुना ही आंसर होगा, तो 15 यहाँ पे खत्म। आपको जो है करना कुछ नहीं है, बस इतना ही बार काम करना है। जैसे इसको अगर हम कटाने का प्रयास करें तो देखिए रेशियो लीजिए, ठीक है, क्या लीजिए? रेशियो। ये कटेगा किससे? 2 से कटेगा, तो 2 3 6 और 2 5 10, तो देखिए 3 और 5 है, सबसे बड़ी भुजा का मान यहाँ पे 5 दिया है, तो ट्रिपलेट्स कौन लगेगा? 3 4 5 का ट्रिपलेट्स लगेगा। किसका लगेगा जी? 3 4 5 का, यानी अगर है 3 है 5 है, तो है पक्का 4 होगा तो होगा। अब यहाँ पे समझने का प्रयास किया है, 3 का दुगुना है, 3 का दुगुना है, देखिए 5 का दुगुना, तो इस जो भुजा का मान होगा वो क्या होगा जी? 4 का दुगुना होगा, यानी कि 8 आंसर होगा। काम खत्म। ट्रिपलेट्स यहीं पे लग जाता है और ऐसे ही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो क्या आप लोग समझ पा रहे हैं कि इस भुजा का मान 8 कैसे आया? तो आप लोग कहेंगे जी सर आपने बेहद ही शानदार तरीके से बताया है, हम समझ पा रहे हैं, ठीक है। जैसे इसी सवाल को आप लोग देखने का प्रयास कीजिए, है जो है सवाल कैसे कटेगा, ठीक है। यहाँ पे 25 दिया है, 20 दिया है, तो कटाएंगे किससे? तो आप लोग कहेंगे सर ये कटा लीजिए 5 से। 5 5 25 होगा, आप 5 चौका 20 होगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 5 है 4 है, ठीक है। तो जरूर ये जो है सबसे बड़ी भुजा का मान अगर 5 दिया है और यहाँ पे वो भुजा 4 दिया है, तो इसका जो है ट्रिपलेट्स लगेगा वो 3 होगा। 3 4 5 का ट्रिपलेट्स, 3 4 5 का ट्रिपलेट्स लगेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 का ही 5 गुना है, 5 5 25 है, और 4 का जो है 5 गुना है, 4 5 20, तो इसका भुजा का मान क्या होगा जी? 3 का 5 गुना होगा, बिल्कुल सही, 3 का 5 गुना होगा, 3 5 15 हो जाएगा। तो यही हम लोग का होगा जी आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है तीसरा भुजा का मान ज्ञात कर लेते हैं बिना किसी पाइथागोरस प्रमेय को लगाए, ठीक है। तो क्या आप लोग इस रेशियो को समझ पा रहे हैं कि कैसे कैसे किसी भुजा का मान हम ज्ञात कर पा रहे हैं? तो आप लोग कहेंगे जी सर हम लोग ऐसे ही ज्ञात करते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं, जो भी दो भुजा का मान दिया रहेगा उसका आप लोग रेशियो ले लीजिएगा, रेशियो लेकर के जो है ट्रिपलेट्स पे अप्लाई कीजिएगा, आपका जो है आंसर जरूर आएगा। जैसे अगला जो है यहाँ पे हम ले लेते हैं सवाल को। ये अगला सवाल में है, आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। भाई 5 है 12 है, तो यहाँ पे कितना आएगा? तो आप लोग ट्रिपलेट्स पढ़े, 5 12 और 13 का ट्रिपलेट्स पढ़ेंगे, यानी कि वाट का जगह पे कितना आएगा जी? 13 आएगा, यानी कि इस भुजा का लंबाई जो है 13 होगा। यहीं पे आंसर आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, आप लोगों ने क्या पढ़ा था जी? यहाँ पे 5 12 13 का ट्रिपलेट्स पढ़ा है। तो एक भुजा 5 है, दूसरा भुजा 12 है, तो सबसे बड़ी भुजा का मान 13 होगा। तो क्या यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा का मान पूछा है? तो आप लोग कहेंगे जी हाँ, इस समकोण है, तो समकोण का जो सबसे माने जो समकोण का सम्मुख भुजा होता है वो सबसे बड़ी भुजा होता है। तो 5 12 दिया तो सबसे बड़ी भुजा का मान 13 होगा तो होगा। जैसे 10 और 26 आता है, ऐसा तो ट्रिपलेट्स नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन इसका रेशियो लेंगे तो पढ़ाए हैं। देखिए कैसे कटेगा, 2 से कटेगा, तो 2 5 10 और 2 से 13 दूना के 26 हो जाएगा। तो आपको अब तो पढ़ाए हैं, 5 और सबसे बड़ी भुजा जो है 13 हो जाए, तो एक भुजा का जो मान क्या होगा जी? 12 होगा, क्योंकि 5 12 13 का एक ट्रिपलेट्स होता है, जो कि अभी आपको बताया 5 12 13 का ट्रिपलेट्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए 5 का दुगुना है 10, ठीक है, 13 का दुगुना है 26, ठीक है। तो यहाँ पे इस भुजा का मान क्या होगा? तो आप लोग चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि सर अब तो समझ में आ गई बा, बता दे हम कि 12 के दुगुना होई, ठीक है। 5 का दुगुना 10, 13 का दुगुना 26, तो 12 के दुगुना इसका मान हो जाएगा 24। खत्म, हल्ला समाप्त, एकदम बना देंगे आप लोग, ठीक है। जैसे इसी सवाल को देखिए, तो इस सवाल में है क्या? आप जो है कहेंगे सर 2 से कटेगा, 2 7 14 आई कितना जी? 25 दूना के 50। तो क्या आपको 7 25 का ट्रिपलेट्स पढ़ाए हैं? तो आप लोग कहेंगे जी सर यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी भुजा का मान 25 है, तो हमने ट्रिपलेट्स पढ़ा है कि 7 24 25 का जो है वो ट्रिपलेट्स पढ़ा है। कहाँ पे पढ़ा है? तो यहाँ पे समझिए, हमने जो है इस पेज में लिखवाया है 7 24 25 का एक ट्रिपलेट्स पढ़ाए हैं। तो एक भुजा का मान 7 हो, एक भुजा का मान 24 हो, तो सबसे बड़ी भुजा का मान भले 25 हो, तो ध्यान रखिएगा, तो एक भुजा का मान क्या हो जाएगा जी? 24 हो जाएगा तो हो जाएगा। तो क्या आप लोग इस बात को समझे? तो आप लोग कहेंगे जी सर हम तो एकदम बिल्कुल समझ पा रहे हैं कि 7 24 25 का जो है वो ट्रिपलेट्स लगता है तो लगता है। यहाँ पे देखिए 7 का दुगुना 14
25 का दुगुना 50, तो इस भुजा का मान क्या होगा 24 का दुगुना, यानी कि 24 का दुगुना कितना होगा जी 48 हो जाएगा। तो काम यहीं पे खत्म है, खल्लास है, बिंदास है, समाप्त है। क्या आप लोग इस चीज को समझ पाए? तो आप लोग कहेंगे जी सर अब तो समझ में आ गया है। तो इतना ही जब समझ गए हैं तो आइए ना तनी ऐसा वाला बता के दिखाइए ना। ठीक है, देखिए क्या है, 8 है 17 है, तो इसका ट्रिपलेट्स क्या होगा? तो सबसे बड़ी भुजा का मान यहाँ पे 17 दिया है, तो आपको हमने ट्रिपलेट्स क्या पढ़ाया है? 8 17 का जो ट्रिपलेट्स पढ़ाया है वो पढ़ाया है 15, 8 15 17, 8 15 17 कहाँ पढ़ाया है? तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है 8 15 17। तो क्या आपको ये बात याद है? तो आप लोग कहेंगे जी सर आप बताए और याद न रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता कि हमें याद ना हो। तो यहाँ पे देखिए 8 15 17 का आप लोग ट्रिपलेट्स लगा दिए। सबसे बड़ी भुजा का मान यहाँ पे 17 है तो है, सबसे बड़ी भुजा को ध्यान में रखते हुए बनाइएगा, सबसे बड़ी भुजा का मान जो है ध्यान में रखते हुए आपको बनाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी आंसर 15 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ट्रिपलेट्स कौन सा लगेगा? आप लोग कहेंगे सर 40 दिया है 41 दिया है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ट्रिपलेट्स जो है 9 लगेगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी भुजा का मान 41 दिया है, तो आपने ट्रिपलेट्स पढ़ा है 9 40 41 का। ठीक है, उसी पेज में जो सेकंड नंबर पेज है उसमें हमने पढ़ाया है 9 40 41 का जो है ट्रिपलेट्स आपको हमने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 भुजा का मान हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है किसी भी भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं कोई भी त्रिभुज में। तो क्या आप लोग के लिए प्रैक्टिस के लिए हम कुछ सवाल पूछे आपसे? तो आप लोग कहेंगे जी सर पूछ के दिखाइए ना, हम तो बताने के लिए एकदम हमेशा रेडी हैं। तो जैसे मान चले कि एक समकोण त्रिभुज आपसे हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, और आपसे जो है सवाल पूछना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, देखिए अगर मान के चलिए इस भुजा का मान दे दिया, ठीक है, इस भुजा का मान दे दिया 27, इस भुजा का मान क्या दे दिया जी 27। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और इस भुजा का मान दे दिया है, ये वाला जो भुजा है उसका मान दे दिया, चाहे इस वाले भुजा का मान देख लिया, यहाँ पे 123 दे दिया। ठीक है, तो इस वाले भुजा का मान आप लोग बताइए। तो आप लोग कहेंगे सर बस इतना ही बस सवाल है? आप कहेंगे कि इतना ही बड़का सवाल दे दिया आप, हमसे तो नहीं बनेगा। लेकिन हम कहेंगे देखिए बबुआ बना सकते हैं, हम इसका ट्रिपलेट्स नहीं बताए हैं तो क्या है, लेकिन बना सकते हैं आप लोग। तो आप लोग कहेंगे कैसे बनाएंगे सर? तो हम कहेंगे बबुआ इसका रेशियो लीजिए ना। तो आप लोग कहेंगे जी सर रेशियो ले रहे हैं, तो ये देख रहे हैं तो 3 से कट रहा है, नतिया 27, 3 से कट रहा है, 3 चौका 12, 3 एकम 3, यानी 41 बार में कट रहा है। अरे सॉरी तो रेशियो पढ़ाए हैं आप, यहाँ पे 9 41 है, तो यहाँ पे पक्का ट्रिपलेट्स क्या होगा जी 40 होगा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा का मान यहाँ पे 41 हो गया, तो अदर दो भुजा क्या होगा जी 9 और 40 होगा तो होगा। तो देखिए हाई 9 का 3 गुना है, हाई जो है 41 का 3 गुना है, तो ही 40 का 3 गुना यानी कि 120 होगा तो होगा। तो आप लोग कहेंगे जी सर अब तो यहो सवाल बन गया इतना बड़का बड़का, तो आप एक और सवाल बना के दिखाइए ना। तो आप लोग कहेंगे ठीक है हम जरूर बनाने का प्रयास करते हैं सर, यहाँ पे आप सवाल दे करके तो दिखाइए। तो हम यहाँ पे सवाल दे रहे हैं, बस इंतजार कीजिए। अगर आपका यहाँ पे समकोण है, अगर आपका यहाँ पे समकोण है, ठीक है, और इस भुजा का मान जो है 34 है, इस भुजा का मान कितना है जी 34 है, और इस भुजा का मान जो है आप लोग ध्यान रखिएगा कि 30 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस भुजा का मान आप लोग बताएंगे क्या होगा। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट जो है नीचे कमेंट कीजिए तो कि इस भुजा का मान क्या होगा। है दोनों का रेशियो लीजिए जल्दी से, और रेशियो लेकर ट्रिपलेट्स लगे, ट्रिपलेट्स लगा के इसका भुजा का मान बताइए। तो आप लोग फटाफट यहाँ पर रेशियो लगाएंगे। सर ये तो दोनों 2 से कटने वाला है, तो 2 से 17 बार में कटेगा, है 2 से 15 बार में कटेगा। तो आपने ट्रिपलेट्स क्या पढ़ा है? सबसे बड़ी भुजा का मान 17 हो तो अदर दो भुजा क्या होगा जी 8 और 15 होगा, 8 15 17 का ट्रिपलेट्स, 8 15 17 का ट्रिपलेट्स, है 17 का 2 गुना 34, 30 का 15 का 2 गुना 30, तो यहाँ पे 8 का 2 गुना क्या होगा जी 16 होगा, यानी कि 16 ही हम लोग क्या होगा जी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ट्रिपलेट्स जरूर समझ में आ गया है। ठीक है, ट्रिपलेट्स आपको जरूर समझ में आ गया है। ठीक है, तो ट्रिपलेट्स आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर कोण का मान पूछ दे तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है, समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा अगर दिया हो और सबसे बड़ी भुजा जो होगा तो सबसे बड़ी भुजा का जो सम्मुख कोण बनेगा वही समकोण होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी भुजा का ही सम्मुख कोण समकोण होता है। 90 डिग्री कोण कौन होगा? तो सबसे बड़का भुजा का जो है सम्मुख कोण होगा। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग जो है
इस चीज को अगर आप लोग सीख गए हैं तो अब आइए आते हैं रूट वाले सवाल पे। रूट वाला सवाल कैसे सॉल्व होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पे रूट अंडर 3 दिया है, ठीक है। पूछा इस भुजा का मान, ठीक है। सबसे पहले जो है ध्यान रखिएगा, इस भुजा का मान आप लोग से पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे समकोण है, समकोण यहाँ पे है, तो यानी कि जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ी भुजा का मान पूछा है। समकोण की समभुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, तो हाई जो है पी का मान दिया है और हाई वाला जो है बी का मान दिया है। रूट वाला आपको ट्रिपलेट्स नहीं बताए हैं, ठीक है, तो रूट वाला ट्रिपलेट्स हमको निकालना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, हाई समकोण की सबसे बड़ी भुजा को जो है एच मानते हैं, यानी कर्ण मानते हैं। तो एच का मान आप लोगों ने क्या पढ़ा है, तो आप लोग कहेंगे सर रूट अंडर पी स्क्वायर आप प्लस में बी स्क्वायर पढ़ा है, ठीक है। तो चलिए ट्रिपलेट्स निकालने का प्रयास करते हैं। पी का वैल्यू कितना है जी, 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है, रूट अंडर 3 है, तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर कर लेंगे। और यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं कि 1 का स्क्वायर जो है 1 होता है और रूट अंडर 3 का स्क्वायर जो है 3 होता है। यहाँ पे 3 और 1 मिलकर 4 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल कितना होगा जी, 2 होगा। और ये ट्रिपलेट्स जो है बहुत बार उपयोग होता है, ठीक है। ट्रिपलेट्स ही कौन सा है जी, तो यहाँ पे देखिए एच का मान 2 हो जाएगा, कब, जब अदर 2 भुजा यानी कि पी और बी जो दिया हो वो 1 और रूट अंडर 3 दिया हो, तो उस समय जो है ये क्या होगा जी, एच का मान जो है 2 हो जाता है। तो ये ट्रिपलेट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा, 1 रूट अंडर 3 और 2 का। और इस ट्रिपलेट्स का हम उपयोग करते हैं बार बार, ध्यान रखिएगा। 9.1 जो एक्सरसाइज होता है, यानी कि 9वां चैप्टर जो 10वां क्लास का है, इसमें इस रेशियो का पूरा भरपूर उपयोग किया जाता है, पूरा भरपूर, यानी कि भर भर के ही रेशियो उपयोग होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, 1 अनुपात रूट अंडर 3 अनुपात में 2, याद कर लीजिए। एच का मान 2 होगा, सबसे बड़ा भुजा इसमें 2 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एच का मान कितना होगा जी, 2 होगा। तो चलिए उस लिस्ट में हम लोग इसको भी शामिल कर लेते हैं, ठीक है। कौन सा लिस्ट में जी, ए वाला लिस्ट में, ठीक है, शामिल कर लेते हैं, ज्यादा बेस्ट होगा। तो अदर जो 2 यानी कि जो ट्रिपलेट्स आपको बता रहे हैं वो हम बता रहे हैं यहाँ पे 11 नंबर में। एगो होगा क्या चीज जी, 1, और यहाँ पे होगा रूट अंडर 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। और दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट जो है ए ट्रिपलेट्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रूट वाला में, ठीक है। और 12वां नंबर एक और ट्रिपलेट्स बता रहे हैं, अगर इसका मान 1 हो और इसका मान भी 1 हो तो ये वाला जो है रूट अंडर 2 हो जाएगा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये काहे हमसे नहीं बन रहा है जी, ये हमसे स्टार बन काहे नहीं रहा है, तो स्टार बनेगा ऐसे, अब बना, बिल्कुल सही है, अब बना पा रहे हैं, ठीक है। स्टार बनता है यार, मेरे से काहे नहीं बना, पहली बार में हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप लोग रेशियो को सीख गए, तो अब इस सवाल को बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 1 दिया, तो इसका मान क्या होगा, तो आपने अभी पढ़ा कि सर ई रूट अंडर 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 और रूट अंडर 3 रहे तो सबसे बड़ी भुजा का मान क्या होता है जी, 2 होता है। तो यहाँ पे आप लोग रूट अंडर 3 को टिक आउट कर लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको अभी हमने 12वां नंबर में क्या बताया कि यहाँ पे रूट अंडर 2 है, सबसे बड़का भुजा, सबसे बड़का भुजा कितना जी, रूट अंडर 2 है, और एक भुजा 1 है, तो यहाँ पे भी क्या होगा जी, 1 हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे 1 1 हो तो रूट अंडर 2 होगा, सबसे बड़का भुजा। यहाँ पे हम लोग 12वां नंबर जो है ट्रिपलेट्स में पढ़ा है। देखिए 12वां नंबर ट्रिपलेट्स में 1 1 और रूट अंडर 2 पढ़ा है। सबसे बड़ी भुजा का होना चाहिए, रूट अंडर 2 होना चाहिए, तो उसमें अदर 2 भुजा का होगा जी 1 और अनुपात में 1 होगा, ठीक है, यानी 1 1 के अनुपात में वो आ जाएगा। तो आप लोग कहेंगे जी सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है बिल्कुल सही है, तो 1 और 1 होगा तो यहाँ पे रूट अंडर 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको मान निकालना हो, अगर शक आपको हो रहा हो कि सर हमें शक हो रहा है कि आप जो है ये सही नहीं बता रहे हैं, तो चलिए पाइथागोरस पर में लगा लेते हैं। यहाँ पे पी का मान दिया है, यहाँ पे बी का मान होगा और यहाँ पे क्या होगा जी, एच का मान होगा, ठीक है। पी मानते हैं, बी मानते हैं, तो ये वाला एच होता है, तो होता है क्योंकि समकोण की सममुख भुजा है, ठीक है। तो बी का मान निकालना है, तो बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे सर बी का फॉर्मूला जो होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर होता है, ठीक है। एच का वैल्यू जो है रूट अंडर 2 दिया है, तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस में पी का वैल्यू कितना दिया था, 1 दिया, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे रूट अंडर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1 होगा, और 1 का वर्गमूल कितना होगा जी, 1 ही होगा। तो यहाँ पे देखिए बी का मान कितना आ गया जी, 1 आ गया, तो हम लोग 1 यहाँ पे ज्ञात कर लिया। लेकिन आपको रेशियो अगर याद है तो 1 1 का जो है मैंने क्या होगा जी, रूट अंडर 2 हो जाएगा, तो आप जो है रूट अंडर 2 याद रखिएगा। जैसे इसी में देखिए समकोण का सम्मुख भुजा पूछा है, यानी कि सबसे बड़ी भुजा पूछा है, और भाई 1 और 1 के रूप में है, तो इसका क्या होगा जी, सम्मुख भुजा का मान जो है रूट अंडर 2 हो जाएगा। आप जो है इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो 1 और 1 का जो है रेशियो आप लोग को जरूर याद कर लेना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये 2 रेशियो, ये का चीज 1
रूट अंडर 3 और सबसे बड़ी भुजा का मान क्या होगा जी 2 होगा इसको, और 1 1 और रूट अंडर 2 वाले को, भाई सबसे बड़ी भुजा है दोनों, ठीक है ध्यान रखिएगा, यानी कर्ण का मान होगा, एज का मान होगा, ठीक है। तो ये दो को जो मैंने की रेशियो है रूट वाला, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि दोनों रेशियो को जो है उपयोग करते हैं 10वां क्लास के 9वां चैप्टर में। बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है, क्योंकि ये बहुत जरूरी रेशियो है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी रेशियो है, तो है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे अगला जो है, यहाँ पे सवाल जो दिया है उस रूट वाले पे वो क्या दिया है, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। जैसे देखिए है 2 रूट अंडर 2 दिया है, यहाँ पे भी 2 रूट अंडर 2 दिया है, तो इस वाले भुजा का मान क्या होगा। तो आप लोग कहेंगे सर इसका जो है 1 होता है, इसका 1 होता है, तो इसका रूट अंडर 2 होता है, इसका क्या होता है रूट अंडर 2 होता है। हम क्यों इसको लगा रहे हैं, क्योंकि दोनों कटेगा। देखिए दोनों बराबर है तो दोनों एक ही बार में कट जाएगा, अगर 2 रूट अंडर 2 से कटा है तो दोनों एक ही बार में कट जाएगा, तो यानी कि जो है 1 और 1 होता है, यहाँ पे रूट अंडर 2 होता है। तो देखिए 1 का है कितना गुना है, तो आप लोग कहेंगे सर 2 रूट अंडर 2 गुना है। 1 का कितना गुना है, तो आप लोग कहेंगे सर 2 रूट अंडर 2 गुना है, क्योंकि 2 रूट अंडर 2 में 1 से गुना करते इतना आएगा, 2 रूट अंडर 2 में 1 से गुना करते इतना आएगा। तो यहाँ पे रूट अंडर 2 में भी कितना से गुना करना पड़ेगा, तो आप लोग सर 2 रूट अंडर 2 से गुना करना पड़ेगा, तो कितना आएगा जी, तो रूट अंडर 2 मिलके 1 और 2 बनाएगा, रूट अंडर 2 मिलके 1 और 2 बनाएगा, और 1 और 2 में है 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा जी 4 होगा, यानी कि इसका वैल्यू कितना होगा जी, इस भुजा का मान जो है 4 हो जाएगा। तो कैसे कैलकुलेशन हुआ था समझिएगा, रूट अंडर 2 में अगर हमको गुना करना हो 2 रूट अंडर 2 से, तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे जी, तो रूट अंडर 2 में रूट अंडर 2 से गुना करेंगे तो रूट अंडर 4, और रूट अंडर 4 का वर्गमूल कितना होगा जी 2 होगा। आपको इसे समझ में नहीं आएगा, हमको पता है आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप जो है ऐसे वाला विद्यार्थी हैं 2 लिख लेंगे, और रूट अंडर 2 में 2 से गुना होगा तो रूट अंडर 4 होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 अगुण है, रूट अंडर 4 का जो वर्गमूल होगा वो 2 होगा, ठीक है, यानी कि 4 का वर्गमूल कितना होगा जी 2 होगा। तो यहाँ पे 2 गुना 2 कितना करेगा जी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है इन सबको कैलकुलेशन करने कितना आएगा जी 4 आएगा। तो आप लोग यहाँ पे 4 टिक आउट कर लेंगे, ठीक है। अगर इसको हम लोग कटाना चाहेंगे तो क्या कटाएंगे जी, 5 एकम 5 होगा, 5 से कटेगा तो रूट अंडर 3 वाला में कटेगा, क्योंकि 5 कट जाएगा, रूट अंडर 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक रूट अंडर 3 वाला ट्रिपलेट्स रहेगा, इस भुजा का मान क्या होगा जी, आप लोग कहेंगे सर इस भुजा का मान जो है 2 हो जाएगा, इस भुजा का मान क्या हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। देखिए 1 का 5 गुना है, देखिए रूट अंडर 3 का 5 गुना है, क्योंकि 5 में गुना करेंगे रूट अंडर 3 से तो कितना होगा जी, ये 5 रूट अंडर 3 होगा, 1 में 5 से गुना तो 5 होगा, तो हाइयो का होगा जी 2 का 5 गुना होगा, यानी कि 2 5 10 होगा। तो यहाँ पे 1 रूट अंडर 3 और 2 का ट्रिपलेट्स लगा है, तो यहाँ पे 5 गुना के 10 हो जाएगा। तो इस भुजा का मान क्या होगा जी 10 होगा। तो 10 हम लोग यहाँ पे टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ट्रिपलेट्स लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 7 14 का दिया है, तो 7 14 का ट्रिपलेट्स कैसे लगेगा जी, तो 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 दूना के 14 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 हो और सबसे बड़ी भुजा का मान 2 हो, तो जाहिर सी बात है कि इस भुजा का मान क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे रूट अंडर 3 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 रूट अंडर 3 और यहाँ पे 2 का एक ट्रिपलेट्स बनता है, जिसमें सबसे बड़ी भुजा क्या होती है जी 2 होती है। आपको हमने वही बताया 1 रूट अंडर 3 और 2 का ट्रिपलेट्स होता है। देखिए 1 का 7 गुना है, 1 का 7 गुना है, 2 का 7 गुना है, तो हाई वाला भुजा क्या होगा जी रूट अंडर 3 का 7 गुना होगा, यानी कि 7 रूट अंडर 3 होगा। यहीं पे आंसर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है पाइथागोरस प्रमेय लगाना नहीं है, बस इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आपको जो है रेशियो निकाल करके सॉल्व कर लेना है, कटा करके देखिए और ट्रिपलेट्स लगाइए, कटा करके देखिए ट्रिपलेट्स लगाइए, आप लोग जो है जरूर सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे जो है आप लोग को ध्यान रखिएगा, समकोण का पता लगाना है। तो समकोण का पता कैसे लगाएंगे, इसको यहाँ पे समझने की जरूरत है। समकोण का पता कैसे लगाएंगे, इसको समझने की जरूरत है। तो समकोण का पता लगाने के लिए आपको तीनों भुजा का मान पता होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीनों भुजा का मान क्या होना चाहिए जी, पता होना चाहिए। और इसमें आपको देखना है सबसे बड़ी भुजा कौन है। तो देखिए 3 4 अगर 5 दिया है, तो सबसे बड़ा भुजा कौन है जी 5 है। तो इसका जो सम्मुख कोण होगा वही समकोण होगा। यानी कि अगर इसमें नाम दे देता है ए बी और सी नाम दे देता है, तो यहाँ पे देखिए AC सबसे बड़ा भुजा है और AC सबसे बड़ा भुजा, तो इसका सम्मुख कोण कौन है जी बी है। तो यहाँ पे कोण बी कितना होगा जी 90 डिग्री हो जाएगा। ट्रिपलेट्स देख करके आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो ट्रिपलेट्स आप देखिए ज्ञात कर लीजिए। 8 15 17 है, तो सबसे बड़ी भुजा का मान कितना है जी 17 है। तो यहाँ पे 17 जो है क्या होगा जी, यहाँ पे 17 का सम्मुख भुजा क्या होगा जी, यहाँ पे ए वाला होगा। अगर यहाँ पे PQR नाम दे देते हैं, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा जी Q जो है समकोण होगा, कोण Q इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। बशर्ते है ध्यान रखिएगा हाई सब जो है ट्रिपलेट्स को फॉलो करना चाहिए। जैसे 3 4 5 का ट्रिपलेट्स होता है
तो फॉलो करेगा तो यहाँ पे समकोण होगा। अगर फॉलो नहीं करेगा ट्रिपलेट्स को तो ध्यान रखिएगा उसको पाइथागोरस प्रमेय से निकालना होगा कि क्या पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रहा है, तो आप लोग कहेंगे जी सर कर रहा है, तो जाके आप लोग जो है उसको क्या करेंगे जी समकोण बताएंगे। अगर पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो नहीं करेगा, ट्रिपलेट्स भी नहीं लगा और पाइथागोरस प्रमेय को भी फॉलो नहीं किया, तो वैसे स्थिति में समकोण इसको नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सबसे बड़ी भुजा होने के बावजूद भी समकोण नहीं कह सकते। ठीक है, देखिए 8, 15, 17 का ट्रिपलेट्स होता है, इसलिए सबसे बड़ा का भुजा 17 है, तो इसका समकोण जो है हमने समकोण ले लिया। इससे 9, 40, 41 का ट्रिपलेट्स होता है, तो सबसे बड़ी भुजा का मान कितना है जी 41 है, तो 41 का समकोण कौन होगा हाई होगा। तो इसका नाम अगर मान चले कि हम देते हैं एक्स वाई जेड देते हैं, तो यहाँ पे कोण क्या होगा जी y इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, यानी कि y जो है समकोण होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को ज्ञात कर लेना है समकोण कौन होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे यहाँ पे सवाल कुछ इस टाइप का दिया है, तो देखेंगे सबसे पहले कि ट्रिपलेट्स लगता है कि नहीं लगता है। देखिए कटाएंगे तो देखिए 2 से कटेगा 2 3 6 और 2 से कटेगा 2 चौका 8 और यहाँ पे 2 से कटेगा 5, तो क्या 3 4 5 का ट्रिपलेट्स होता है, तो आप लोग कहेंगे जी सर 3 4 5 का जो है ट्रिपलेट्स होता है, तो होता है। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे कि सर इसमें समकोण कौन सा होगा, तो सबसे बड़ी भुजा जो 5 है उसका सम्मुख कोण जो होगा समकोण होगा। अब इसका नाम कुछ भी दे दे, जैसे ए इसका नाम देता है तो क्या होगा जी कोण ए जो है समकोण हो जाएगा। तो इस कोण का नाम कुछ भी दे, समकोण तो यही होगा सबसे बड़ी भुजा का, अगर ट्रिपलेट्स को फॉलो कर रहा है तो। ठीक है, जैसे इसी सवाल को देखिए, इसको मैंने देखते हैं कि ट्रिपलेट्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि ट्रिपलेट्स को फॉलो करेगा तभी इसको समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, और ट्रिपलेट्स को फॉलो नहीं करेगा तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे एक बार, अगर पाइथागोरस प्रमेय को भी फॉलो नहीं किया तो वैसे स्थिति में कहेंगे समकोण इसमें नहीं होगा, यानी कि समकोण त्रिभुज का भुजा नहीं है। ठीक है, तो अंत में जो है पाइथागोरस प्रमेय लगाया था अगर ट्रिपलेट्स पे काम ना होता है तो। ठीक है, जैसे देखिए 10 24 26 है, 10 24 26 है, तो यहाँ पे देखिए कटेगा, किससे कटेगा जी 2 से कटेगा, 2 5 10, देखिए 12 दूना के 24 और 13 दूना के 26 होगा, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट्स आप लोग जानते हैं, तो आप लोग कहेंगे जी सर इसको ट्रिपलेट्स को फॉलो कराने के समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा का जो सम्मुख कोण होता है वही समकोण होता है। अगर इस भुजा का नाम इस कोण का नाम बी दे देता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे जी कोण बी का मान जो है 90 डिग्री लिखेंगे, यानी कि कोण बी को समकोण बताएंगे। तो सबसे बड़ी भुजा का मान जो है सबसे बड़ी भुजा का सामने वाला कोण जो है वो समकोण होगा अगर ट्रिपलेट्स को फॉलो करता है तो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको चेक करते हैं ट्रिपलेट्स को फॉलो करते हैं कि नहीं। 2 7 14, 24 दूना के 48 और 25 दूना के 50, तो क्या 7 24 25 ट्रिपलेट्स होता है, तो आप लोग कहेंगे जी सर ट्रिपलेट्स तो होता है। तो सबसे बड़ी भुजा कौन है 25 है, तो 25 का सम्मुख भुजा कौन होगा जी यहाँ पे समकोण हो जाएगा, 25 का सम्मुख कोण का होगा जी समकोण हो जाएगा। अगर इसका नाम हम सी देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा जी कोण सी इज इक्वल टू 90 डिग्री आपका हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है समकोण का पता लगाना आ गया होगा कि कैसे समकोण का पता लगाएंगे। तो रेशियो निकाल लेंगे और रेशियो निकाल के देखेंगे ट्रिपलेट्स है कि नहीं, तो अगर ट्रिपलेट्स है तो उसमें सबसे बड़ा भुजा का मान सबसे बड़ा भुजा का सम्मुख कोण क्या होगा जी समकोण होगा तो होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप जरूर समझोगे। ऐसे रूट वाला को थोड़ा समझ लेते हैं, तो रूट वाला में देखिए 1 और 1 है, यहाँ पे रूट अंडर 2 है। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ा भुजा कौन है जी यहाँ पे रूट अंडर 2 है, तो इसका सम्मुख कोण क्या होगा जी समकोण होगा, तो यहाँ पे समकोण लिख लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक खाली यही जो है भुजा पता नहीं चलता है, इस रेशियो में जो है बाकी दोनों कोण का भी पता लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोण ए बी और सी का हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो कोण बी तो समकोण होगा, ये आपने पता लगा लिया। अब इस रेशियो में 1 1 और रूट अंडर 2 वाला रेशियो में आप कोण ए और सी का भी मान पता कर सकते हैं। जैसे देखिए दोनों भुजा बराबर है, दोनों भुजा बराबर है, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं जी बराबर होते हैं। तो सम्मुख कोण अगर बराबर होते हैं, देखिए तो 90 डिग्री छांट लीजिए, तो भाई बाकी जो दो कोण होगा वो कितना डिग्री का होगा जी 90 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180, 180 में से 90 छांट लिए, तो ए और सी का मान कितना होगा जी 90 होगा। और ये दोनों का दोनों कोण बराबर है, क्यों, क्योंकि दोनों का दोनों भुजा बराबर है। इसके सामने वाला कोण है, इसके सामने वाला कोण ई वाला, ये क्या होगा जी दोनों का दोनों आपस में बराबर होगा। तो 90 को 2 बराबर भाग में बांटिएगा, तो ये क्या होगा जी 45 होगा, और यहाँ पे क्या होगा जी 45 होगा। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रख लीजिए, अगर यहाँ पे 1 1 और रूट अंडर 2 का रेशियो बनता है, अगर किसी समकोण त्रिभुज में 1 1 और रूट अंडर 2 का रेशियो बनता है, तो आप इसमें कोण थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कोण ए देखिए जो इस भुजा का मान 1 होगा, ठीक है, उसका सम्मुख कोण 45 डिग्री का होगा।
जिस भुजा का मान 1 होगा उसका समूह कोण कितना डिग्री का होगा जी, 45 डिग्री का होगा। और जिस भुजा का मान जो है √2 होगा उसका समूह भुजा जो है वो 90 समूह कोण जो है 90 डिग्री का होगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा 45 45 90, एक √2 वाला जो है रेशियो में याद रखिएगा, 45 45 90 याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए ये जो है रेशियो इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें ही आपको देखना है, तो देखिए 5 जो है 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, यहाँ पे 5 से कटेगा, और यहाँ पे जो है 5 से कटेगा, तो √2 में कटेगा। देखिए 1 5 5 होता है, 5 से गुना करेंगे, 1 5 5 होगा, तो यहाँ पे √2 5 कितना होगा जी, 5 √2 हो जाएगा। यानी कि सबको हमने 5 से कटा लिया, तो रेशियो क्या बना, 1 1 √2 का रेशियो बना है। तो 1 1 √2 का जो रेशियो है, ठीक है, 1 1 √2 का रेशियो है। इसमें जो है समकोण त्रिभुज बन रहा है क्योंकि ट्रिपलेट्स को फॉलो कर रहा है। तो √2 का सामने वाला जो कोण होगा वो कितना डिग्री का होगा जी, 90 डिग्री का होगा। और 1 के सामने वाला कितना होगा, 45 डिग्री का। और यहाँ पे 1 के सामने वाला कितना डिग्री का होगा जी, 45 डिग्री का होगा। तो इस तरह से हम लोग याद कर लिए तीनों कोण का मान, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको भी कटाएंगे, तो आप लोग कटाएंगे तो पहले सबसे पहले समझिए, है देखिए 2 से कटेगा तो 2 एकम 2 2 एकम 2 और 2 दूना के 4, है देखिए √2 और 2 आ गया, ठीक है। √2 से कटेगा तो √2 एकम √2 एकम √2, इसको जब √2 से कटाएंगे तो ये √2 बार में कटेगा। क्यों कटेगा, क्योंकि देखिए आपको हमने बताया कि 1 और 2 में जो होता है 2 को √2 होता है, 1 और 2 में 2 को √2 होता है। क्यों होता है, क्योंकि 2 दूना के 4 और 4 का वर्गमूल है, फिर वापस 2 होगा, ठीक है। तो यानी कि 2 को √2 मिलकर के 1 और 2 बनाता है, 2 को √3 मिलके क्या बनाता है जी, 1 और 3 बनाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2 को √5 मिलके 1 और 5 बनाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 था, तो इसमें 2 को √2 है, अगर 1 को √2 से कटा देते हैं 1 को √2, तो 1 को √2 बचेगा ना जी, तो वही कटाए √2 एकम √2 एकम √2। इसको 2 को कटाना था तो √2 से √2 बार में ही कट जाएगा, क्योंकि इस 2 में 2 को √2 है। तो देखिए 2 में जो है 2 को √2 है, और जब 1 को √2 से कटाएंगे, जैसे है बाकी सब कटाए ना 1 है √2 से, तो इसको कटाएंगे तो होगा जी 1 √2 बचेगा तो बचेगा। तो यहाँ पे क्या रेशियो है जी, 1 1 और √2 का रेशियो आया। तो √2 के सामने वाला कोण कितना होगा जी, 90 डिग्री का होगा। √2 के सामने वाला कोण 90 डिग्री, 1 के सामने वाला जो होगा 45 डिग्री होगा, और 1 के सामने वाला कितना डिग्री का होगा जी, 45 डिग्री का होगा। तो आप लोग इस तरह से जो है आंसर ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब सवाल जो है समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि कैसे कोण का मान हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगला जो सवाल दिया है वो क्या दिया है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए कटेगा 5 एकम 5, 5 से √3 बार में कटेगा, 5 से कट जाएगा, √3 बचेगा, 5 दूना के 10 होगा। तो 1 √3 और 2 का यहाँ पे रेशियो बन रहा है, 1 √3 और 2 का रेशियो बन रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 1 के सामने वाला देखिए यहाँ पे ऐसे स्थिति है, सबसे बड़का जो है भुजा 2 है, तो 2 का जो है सम्मुख कोण क्या होगा जी, तो आप लोग कहेंगे सर 90 डिग्री का होगा। 2 का सम्मुख कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1 का जो सम्मुख कोण होगा वो आप लोग ध्यान रखिएगा 30 डिग्री का होगा। इसलिए ये सब जो है फेमस है, ध्यान रखिएगा। ये जो रेशियो है ना इसलिए फेमस है क्योंकि इससे कोण का मान निकलता है आसानी से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 2 के सामने वाला 90 डिग्री, 1 के सामने वाला 30 डिग्री, और √3 के सामने वाला जो है वो 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो आप लोग अगर रेशियो देखते हैं 1 √3 और 2 का रेशियो देखते हैं, तो 1 के सामने वाला जो है कोण 30 डिग्री का होगा, √3 के सामने वाला कोण 60 डिग्री का होगा, और 2 के सामने वाला कोण जो है 90 डिग्री का होगा। तो इस आप लोग रेशियो को भी जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 1 के सामने वाला जो कोण है वो 30 डिग्री का होगा, ठीक है, 1 के सामने वाला 30 डिग्री का, 2 के सामने वाला 90 डिग्री का, और √3 के सामने वाला इस 60 डिग्री का हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग तीनों कोण का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। हयो कटेगा 7 एकम 7, 7 से √3 बार में, और 7 दूना के 14 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे तीनों भुजा का मान आप लोग देख रहे हैं, तो ये भी बनेगा चीज ट्रिपलेट्स को फॉलो कर रहा है, 1 √3 और 2 को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 के सामने वाला जो है 90 डिग्री कोण होगा, 2 के सामने वाला 90 डिग्री, 1 के सामने वाला कितना डिग्री का होगा जी, तो आप लोग कहेंगे सर 30 डिग्री का, और √3 के सामने वाला कितना डिग्री का होगा, तो आप लोग कहेंगे सर 60 डिग्री का होगा। तो इस तरह से आप लोग रेशियो निकाल लेंगे, तो रेशियो से जो है आपका सवाल बन जाता है, ठीक है। तो रेशियो से सवाल आपका बन जाएगा, तो फिर बाकी चीजों को करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ से आप लोग कोण का मान जरूर ज्ञात कर सकते हैं। अब कोई भी सवाल यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, इतना सवाल में आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि आखिर जो है कोण कैसे ज्ञात करते हैं और ट्रिपलेट्स
इसके माध्यम से जो है कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको हम एक्स्ट्रा कुछ सवाल देने वाले हैं। जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक हमने त्रिभुज ले लिया। ठीक है, इस त्रिभुज में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इस भुजा का मान दे दिए, इस भुजा का मान हम दे देते हैं, मान के चलिए कितना जी, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा हम सोच के देते हैं मान। ठीक है, ताकि आप लोग ज्ञात ही ना कर पाओ, आप लोग ज्ञात कर ही ना पाओ। ठीक है, और हम आप लोगों से आगे निकल जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 65 ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है 25 ले लेते हैं। तो बताइए इस भुजा का मान क्या होगा अगर इस एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का जो है यहाँ पे मान चलिए यहाँ पे समकोण है, मान के चलते हैं यहाँ पे समकोण है। ठीक है, अगर ऐसा कोई त्रिभुज दिया है और हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण दिया है, तो यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 65 है, तो इस भुजा का मान क्या होगा। तो आप लोग कहेंगे सर इस भुजा का मान पूछ रहे हैं, तो हम तो रेशियो निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे जी, तो ये 5 से कटेगा, 5 पचे 25 और 13 पचे जाई, तो हमको नहीं बताना था ना, ओह गड़बड़ हो गया, ये हम बता दिए। अच्छा कोई बात नहीं, इस सवाल को जान लीजिए। अगला सवाल जो देंगे वो आप लोग बनाइएगा। 5 से 5 पचे 25 होगा, 5 का 5 गुना है, 13 पचे 65, यही मैंने 5 गुना है, तो 5 13 का जो ट्रिपलेट्स आप लोग पढ़े हैं वो 12 पढ़े हैं। कब, जब 90 डिग्री का सम्मुख भुजा जो है सबसे बड़ा भुजा हो तब। ठीक है, तो 13 सबसे बड़ा भुजा हुआ। ठीक है, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट्स लगा, तो देखिए 5 गुना था, हयो 5 गुना, तो 12 का 5 गुना करेंगे तो कितना होगा जी, 60 होगा। तो इस भुजा का मान कितना हो जाएगा जी, 60 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आपको अगला सवाल देते हैं, आप जो है इस सवाल को करके दिखाइए। ठीक है, इस सवाल को आप लोग करके दिखाइए कि आखिर ये कितना आएगा। अगर यहाँ पे 90 डिग्री है, अगर यहाँ पे 90 डिग्री है और इस भुजा का मान हम ले लेते हैं कितना जी, 21 ले लेते हैं, और इस भुजा का मान जो है 42 ले लेते हैं। ठीक है, तो इस भुजा का मान जो है निकाल करके आप लोग नीचे कमेंट कीजिए कि सर इस भुजा का मान इतना आएगा। ठीक है, हम यहाँ पे ए लिख लेते हैं, यहाँ पे बी लिख लेते हैं, यहाँ पे सी लिख लेते हैं। तो आपको नीचे कमेंट करके दिखाना है कि BC बराबर जो है इतना होगा। ठीक है, आंसर लिख लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है इस सवाल का आंसर जरूर देंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, क्योंकि इसका उपयोग जो है हम लोग एक्चुअल में जब मैंने कि जो है ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो का सीरीज जो कर रहे हैं, जो कि आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां पे जो है आप लोग बहुत सारे सवाल में इस वीडियो का जो उपयोग आप लोग देख पाइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे और समझेंगे, याद रखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आइए प्लेलिस्ट में हम आपसे जरूर बात करेंगे। ठीक है, ओके बाय।